आज दिखा रहा हूँ हमारा यो घर। देखो गाइस, ये हमारा अंदर से घर है और हमारा जो बाहर से ये देखो पूरा का पूरा टूट चुका है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे घर का काम जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके तो हमारा घर का बेसमेंट होने तक हमें क्या क्या परेशानी आई, हमने क्या क्या किया, क्या क्या सहा, सब कुछ आज की इस वीडियो में देखने वाले। तो बने रहिए आज की वीडियो में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारा एक घर था जिसमें 2 रूम और 2 बाथरूम थे और जो बाहर का जो स्पेस होता है वो था। उसके बाद में हमने हमारा नया घर बनाने के लिए हमने उसको पूरा तोड़ दिया, उसको पूरे जगह को क्लीन कर दिया और उसको एकदम लेवल कर दिया। उसके बाद में हमने लिया बोरवेल और बोरवेल लेने के बाद में हमने किए फुटिंग के लिए गड्ढे। और भाई बारिश का मौसम बहुत था खतरनाक, इसीलिए भाई जब मिस्त्री नहीं आ रहे थे तो लगभग 2 हफ्ते तक वो मिस्त्री आए ही नहीं। 2 हफ्ते के बाद मिस्त्री आने के बाद में उन्होंने कॉलम्स बनाए, जाली वगैरह जो रहती है वो बनाए एंड हफ्ता भर में उन्होंने फुटिंग बना के तैयार कर दिया। और 1-2 दिन कड़क धूप थी इसलिए वो एकदम अच्छे से सूख गया, हमने उसको पानी की नहीं मारा। एंड देन बारिश इतनी खतरनाक हुई भाई कि वो जो हमारे गड्ढे थे वो लिटरली कोलैप्स होने लग गए। और भाई वो इंसिडेंट बहुत खतरनाक था। एंड देन जब गड्ढे का वो हाल हो रहा था तभी हमको लगा था भाई कि हमारी दीवार अब गिर जाएगी, पर हमने इतना नहीं सोचा भाई। अगले दिन हमको ज्यादा ही टेंशन आने लग गया कि भाई अब हमारी दीवार नहीं बचेगी। इसलिए जितना भी दीवार पर जो सामान लगे हुआ था, लाइक क्या कहते हैं उसको, रैक जो रहता है बर्तनों का, वो उसके बाद में जो भी रहता है सामान, तो वो उसको उठा के दूसरे घर के दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया। और भाई उसके बाद में जस्ट उसके अगले दिन ही शाम में 5 से 6 बजे के बीच में मैं और मैं किचन के ऊपर जस्ट खड़े हुआ था भाई, और यहाँ इतने ऊपर पतरे थे। और भाई जैसी ही मतलब मुझे एक कॉल आया, मैं क्या कोई गिराई का फोन था, कॉल आया, मैं नहीं उठाया, मैं साइलेंट कर दिया, उसको खीसे में डाल दिया। एंड फिर से एक बार कॉल आया तो हमें बोले चलो उठा ले बेटा। तो मैं किचन पे था, जस्ट उतरा मैं और अम्मी पढ़ दिया। अब मैंने कॉल रिसीव किया, हेलो, उतने में भाई दीवार लिटरली गिर गई। और भाई मतलब अगर मैं थोड़ी देर और 1-2 सेकंड अगर कभी रह जाता तो लिटरली मेरे सर में ऐसा पत्थर गिर जाता और शायद मैं भी यहाँ नहीं होता भाई, आपके सामने नहीं होता। जैसे ही दीवार गिरी पूरे गली में डर का माहौल, ऐसा लगा भाई किसी ने एटॉमिक बॉम्ब फेंक दिया, ऐसा कोई इतने जोर से आवाज आता है लिटरली। और भाई हम दोनों के दोनों जस्ट वही सामने उस दीवार का आवाज सुनने की लाइव में भाई 3 लोग प्रेजेंट है, मैं, मेरे अम्मी और जो कॉल पर जो था उसने, हम तीनों ने भाई लिटरली वो आवाज सुना था और हम दोनों ने आंखों से देखा था भाई। हम दोनों ने भाई क्या भाई बच गए हम लिटरली। उस इंसिडेंट को जब मैं आज भी याद करता हूँ ना तो मेरे का आज भी बदन पे भाई कांटे आए थे लिटरली कि भाई क्या टाइम था भाई यार। फाइनली गाइस, आज दिखा रहा हूँ हमारा घर टूटते हुए यो घर। क्लियरिटी किधर गई? देखो गाइस, ये हमारा अंदर से घर है और हमारा जो बाहर से ये देखो पूरा का पूरा टूट चुका है। अंधेरे में दिखाना बैठे लगे गाइस, तो थोड़ा समझाना पड़ेगा ना। क्या है कुछ नहीं। हाँ सब वो देखो भाई, ये हमारे पत्रों का हाल इतना गंदा हो चुका है ना, क्या बताएं। फिर परेशानी ऐसे होगी फिर क्या डर है? हाँ डर ऐसा है कि क्या होने वाला देखो। गड्ढों में क्या है, गड्ढों में है पसारा, पसारे में गड्ढा है, गड्ढे में पसारा, समझ नहीं आ रहा है। और अम्मा चिल्ला रहे हैं। ठीक है बस करो बस करो। 2000 years later. भाई 6 का टाइम हो गया, उसके बाद में 8-9 बजे और फिर भाई रात हो गई। और भाई रात को लिटरली नींद नहीं आ रही थी क्योंकि जिस रूम में हम सो रहे थे ना उसी रूम की पूरी दीवार गिर चुकी थी और भाई लिटरली पूरा ओपन था भाई। और चोरों के लिए भाई कभी भी आ सकते हो, कुछ भी ले जा सकते थे भाई, क्योंकि जो प्राइवेसी जो होती है, जो बैरियर जो होता है भाई बैरियर था ही नहीं भाई। लिटरली उस रात को नींद ही नहीं आई थी और इतना ज्यादा डर भाई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बट उसके अगले दिन ही हमने जो घर जो तोड़े थे उसके पतरे संभाल के रखे थे। तो हमने मिस्त्री को बोले कि ऐसा ऐसा कर दे। तो मिस्त्री मतलब दूसरा मिस्त्री था, तो उसने किया और वर्टिकल में और ऐसे लगा दिया जो तुमको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सेम वही पतरे। और आज भी हम उस घर में रह रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्त्री काम नहीं कर रहा है जल्दी। मैं तुमको इसके बारे में आगे बताऊंगा। तुम बोल रहे रहेंगे भाई कि अभी इतना ज्यादा टाइम हो गया, अभी 10 से 11 महीने हो गए भाई लिटरली, और अभी तक हमारा काम ही नहीं हुआ घर का। अभी तो भाई 2.5 रूम का प्लास्टर हुआ है, अभी 2.5 रूम बाकी है, बाहर से प्लास्टर बाकी, बहुत कुछ बाकी, आगे बात करेंगे। और भाई जब हमारी दीवार गिर गई लिटरली तो हमें अब अपने घर से ज्यादा दूसरे के घर की फिक्र पड़ गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ जो गड्ढे थे, जो हमने गड्ढे किए थे भाई वो लिटरली इतना मतलब जमीन के अंदर ना हमारे गोल पत्थर थे। तो जो हमको क्या लगा 30% अंदर है और 70% पत्थर बाहर निकला हुआ था। हमने क्या किया उसको
जस्ट पत्थर ये हथौड़ा मार मार के हमने उसको बाहर निकाला। बट लिटरली उनके घर में इतना बड़ा गड्ढा गिर गया भाई, घर के अंदर जमीन से। और भाई बेस अगर के भी कमजोर थे, पूरा घर आंग पे आया था, बहुत मुसीबत थी। और भाई उसका घर जो उस आदमी का जो घर है वो जो व्हाइट मिट्टी जो कहते हैं ना, हाँ, तो वो उससे बना हुआ था। तो और उसने सिंगल फ्लोर ने डबल फ्लोर बनाया था। तो भाई वो इतना लोड कैसे कैरी करता भाई। बट भाई जैसे जैसे बारिश आती भाई हमको डर लगता कि भाई अब क्या होगा अब क्या होगा। तो भाई हमने क्या किया, वो जो ताड़पत्री जिसे कहते हैं ना, तो हमने वो लिया और इससे उसको खिले वगैरह, खिले भी क्या भाई, खिले मार रहे हो मिट्टी से लग जा रहे और फिर तुरंत निकल जा रहे। बारिश आ गई तो पूरी दीवार भीग जा रही है उससे। भाई हमको लिटरली इतना खतरनाक डर था। बट भाई शुक्र है भाई कि उस दीवार को कुछ नहीं हुआ। और भाई ऐसे ही लगभग महीना भर निकल गया। एंड देन दिक्कत क्या है कि पता है, बाजू वाले ने काम दे दिया। किसको? ठेकेदार। कौन सा ठेकेदार? हमारा घर का जो हमारा जिसने काम किया था उसने। अब प्रॉब्लम क्या आ गया पता है, वो दीवार गिर गई बाजू वाली की। उसके बाद में सामने वाले ने काम दे दिया ठेकेदार को। अब उसने काम दे दिया, उसने काम ले लिया। अगले दिन ठेकेदार ने आके मार्किंग कर दिया और लगे शाम में उसने जेसीबी बुला के पूरे गड्ढे कर दिया। और अब हमको भर्ती भरनी की थी। बट अगर कभी हम भर्ती भरते, इधर से भर्ती भरते तो उसके गड्ढे में चल जाती, क्योंकि भाई जगह एकदम आजू बाजू ही ना जस्ट। तो और भाई क्या भाई, तो उसके वजह से हमारा लगभग 1 महीना काम और लेट हो गया। और भाई ठेकेदार भी नहीं समझा था। ठेकेदार बोल रहा था कि इधर से ऐसा मत करो वैसा मत करो, क्योंकि भाई हमारा गड्ढा और उनका गड्ढा पूरा एक ही हो गया था। लगभग इतना ज्यादा गड्ढा जिसे कहते हैं, इतना बड़ा। तो भाई अगर इधर से, और हमको धम्मस से उसको प्रेस भी करना था एकदम अच्छे से, जिससे वो बेसमेंट एकदम मजबूत हो जाए। इससे अगर कभी ऊपर तो नहीं बना ले, बट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं ना। और उसके बाद में उसके फुटिंग होगी और उसके गड्ढे वगैरह सब भरना होगी। और फिर बाद में हमने धम्मस मारे, उसको जमीन को एकदम लेवल कर दिया। बट उसमें एक बात है भाई, हमने पहले काम दिया था, बाद में इस बंदे ने काम किया। ठेकेदार ने क्या, दोनों का काम एकदम लेवल में ला लिया भाई। तो हमारा डेढ़ दो महीने पहले काम दे के फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ भाई, लिटरली कुछ भी। फिर हमने भर्ती डाल दिए। खेत की जो मिट्टी होती है ना, वो हमारे जमीन के अंदर निकली थी, तो हमने वही डाल दिया। उसके बाद में ऊपर से मुरम डाल दिया और उसको धम्मस से एकदम अच्छे से प्रेस कर दिया, लेवल में कर दिया। ठीक है, इतनी इतनी जगह छोड़ दी थी। किस लिए? क्योंकि वो प्लम्बर वगैरह जो आते हैं ना, तो उसकी नली वगैरह जो भी कनेक्शन वगैरह उसके बिठाने के लिए। ठीक है, इतना होने के बाद में हमने पूरा एकदम कंप्लीट बेसमेंट कर दिया। तो ये था भाई आज का बेसमेंट वाला वीडियो। भाई अब अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसमेंट के बाद में हमारे असली परेशानी क्या चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।